नमस्कार, मैं राकेश मैथमेटिक्स से राकेश सर आपको इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आप देख रहे हैं क्लास 10 एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ 2 बहुपद पोलिनोमियल। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने भाग 24 के वीडियो को देखा, जिसमें बच्चों प्रश्नावली 2.4 के ऐच्छिक का पहला प्रश्न का पहला क्वेश्चन को बच्चों हम लोगों ने सोल्व किया। सेम टू सेम आपको प्रश्न 2 भी है, जो कि आपको ज्ञात करना है, सिद्ध करना है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद अर्थात जो त्रिघात बहुपद बच्चों ये दिया हुआ है, और इस त्रिघात बहुपद के क्या ये तीनों शून्यक है या नहीं है, वो आपको जांच करना है ना। चलिए तो शुरू करते हैं और फटाफट इसको हम लोग जांच करके दिखाते हैं, और इसके बाद बच्चों शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी, है ना, शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो बच्चों इसको बता ही दिए कि इसी तीनों के मान को बारी बारी से x के मान पर रख देते हैं, x के मान की जगह पर रख देते हैं। अगर 0 आता है तो हम लिख देंगे कि ये बिल्कुल क्या है, शून्यक दिया है बच्चों, है ना। तो चलिए लिख दिए त्रिघात बहुपद, है ना। क्या है बच्चों, तो त्रिघात बहुपद है। तो त्रिघात बहुपद आपको इसको मान लीजिए px है, कितना दिया है बच्चों, तो x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस का 2 है बच्चों, है ना। तो सबसे पहले आपको बच्चों कुछ करना नहीं है, x के जगह पे 2 रख दीजिए। आप बहुत शॉर्ट तरीके से बता दे रहे हैं आपको, x के जगह पे 2 रख देना है। चलिए तो x है तो 2 रख दिए, q है तो यहाँ भी q हो गया। चलिए ठीक है, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4 बच्चों, x है तो x का मान क्या रखना है, आप देख सकते हैं p का p है, अब x के जगह पे 2 है तो x है तो बच्चों 2 रख दिए, अगर स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 5 का 5 बच्चों, x है तो क्या, x है तो आप देख सकते हैं 2 है, और माइनस का इधर आपको 2 है। आगे चलते हैं बच्चों, 2 को आप 3 बार लेकर गुना कीजिए। अगर 2 को हम 3 बार लेकर गुना करते हैं तो कितना होगा, 2 को अगर हम 3 बार लेकर गुना करते, देख सकते हैं 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 हुआ। चलिए 8 लिखा गया, माइनस है तो माइनस, 4 का 4 बच्चों, 2 स्क्वायर है, यानी 2 को आप 2 बार लेकर गुना कीजिए तो 2 दूना के 4 हुआ, प्लस 5 में 2 से गुना कीजिए, 5 दूना के 10, माइनस उधर 2 है। आगे चलते हैं, 8 हुआ, माइनस कर दिए, 4 में 4 से गुना कीजिए तो 4 चौके 16, प्लस का आपको 10 हुआ, इधर माइनस 2 हुआ। आगे प्लस वाले को सबको जोड़ दीजिए बच्चों, है ना। तो 8 और 10, 8 में 10 जोड़ेंगे तो 18, और माइनस माइनस बच्चों होता है प्लस, प्लस होता है चिन्ह आपको माइनस का ही रहेगा लेकिन जोड़ देंगे तो 16 और 2 18, और बच्चों 18 में से 18 घटाते हैं तो क्या आएगा, आपको 0 आएगा। चलिए अर्थात इस त्रिघात बहुपद के पहला 2 जो दिया हुआ था संख्या, ये आपको शून्यक है। क्यों शून्यक है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 आ गया। उसी प्रकार से एक को भी देखेंगे, है ना, अपूर्णा फिर क्या है, एक ही है। चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है। हाँ तो बच्चों आगे चलते हैं। तो आपको p के जगह पे 2 रखा गया, है ना। अब बच्चों क्या करते हैं कि है ना, सॉरी बच्चों, x के जगह पे 2 रखा गया। अब इसी तरह से आगे चलते हैं, और x के जगह पे आपके क्या 1 रखना है। 1 से भी अगर इसी तरह से 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि आपको 1 क्या शून्यक है, ठीक है। चलिए p बराबर 1 रख दिया, है ना, p1 यानी p का p है, देख सकते हैं p का p है। x है तो बच्चों x के जगह पे क्या हम रख दिए, वो रख दिए। आपको त्रिघात बहुपद क्या है, x³ है माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x है, और बच्चों माइनस का 2 है। चलिए x है तो वहां रख दिए, q है तो q कर दिया, माइनस का माइनस, 4 है तो 4, x का बच्चों मान क्या है 1 है, स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 5 का 5 हुआ, x है तो बच्चों क्या 1, माइनस का 2 हुआ। 1 को 3 बार लेकर गुना कीजिए, 1 ही आएगा, माइनस 4 का 4 बच्चों, 1 को 2 बार लेकर गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 5 में 1 से गुना कीजिए 5, इधर माइनस आपका 2 है। चलिए प्लस वाले को सबको जोड़ दीजिए, तो 1 हुआ और 5, तो 1 में 5 जोड़ेंगे तो 6 हुआ। अब बच्चों माइनस 4 है ना, और माइनस 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 ही होगा, और आपको इधर बच गया माइनस 2, 6 बच्चों, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह तो माइनस का ही रहेगा,
4 2 6 हुआ, 6 में से 6 घटाइए, अब 0 आ गया, है ना। फिर आगे बच्चों क्या है, तो p x है, तो आपकी x के जगह पे पुनः आपको क्या रखना है, 1 रखा गया। फिर बच्चों क्या 1 ही है, तो 1 ही है, तो इसके 1 के लिए ही तो चेक अभी किए है कि नहीं, और फिर 1 ही है, तो फिर तो 0 आएगा ही। अतः बच्चों हम यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः आपको त्रिघात बहुपद जो दिया हुआ है बच्चों, क्या दिया है, x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के शून्यक ये होंगे। क्यों होंगे आप देख सकते हैं, 2 रखे थे तो 0 आ गया, x के जगह पे 1 को पुट किए तो भी 0 आ गया, है ना। शून्य क्या है, 2 1 और बच्चों 1 है। कब हम कह सकते थे कि शून्य नहीं है, कब, तो जब यहाँ पे 0 नहीं आता तब, लेकिन ऐसा बच्चे हुआ नहीं, यहाँ पे 0 आ गया बच्चों। चलिए अब हम लोग गुणांकों, है ना, शून्यकों के गुणांकों के बीच के संबंध के द्वारा हम लोग जांच करते हैं कि ये शून्यक है या नहीं। चलिए आगे चलते हैं। हाँ तो बच्चों त्रिघात बहुपद दिया हुआ था, है ना, x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, जिसके बच्चों जो बगल में संख्या दिया हुआ था 2 1 1। अब तुरंत हम लोग जांच किए अभी तुरंत, है ना, शून्यक है या नहीं, तो बिल्कुल आप देख सकते शून्यक है ही, क्योंकि बराबर में 0 आ गया था, तो बच्चों शून्यक है ही। तो इसको हम ऐसा मान लेते हैं कि ये आपका अल्फा है, ठीक है, अल्फा कितना है, 2 है, ठीक है। चलिए इसको बच्चों मान लीजिए 1 को बीटा, और ये जो आपका 1 हुआ बच्चों इसको मान लेते हैं गामा, ठीक है। बच्चों त्रिघात बहुपद है, तो त्रिघात बहुपद जो होता है किस रूप में होता है, तो आपको पता होगा, त्रिघात जो बहुपद होता है, त्रिघात बहुपद जो होता है यानी व्यापक रूप कह सकते हैं या फिर बनावट आप कह सकते हैं, किस रूप में होता है, तो ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है ना, यही होता है ना। चलिए तो बच्चों आप देख सकते हैं x³ के बगल में जो है से a का मान होता है, तो आप बताइए x³ के बगल में कौन है, 1 है, 1 छिपा रहता है। एक्स स्क्वायर के बगल में जो होता है b होता है, आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर के बगल में कौन है, तो -4 है, अर्थात b का मान -4 हुआ। आगे चलते हैं बच्चों, x के बगल में जो होता है c होता है, x के बगल में जो होता है c होता है, तो c का मान क्या आया बच्चों, 5 है। d का मान आप देख सकते हैं -2 आया, ठीक है। चलिए तो लिखते हैं सबसे पहले शून्यकों का योग, जो संकेत इसका क्या होता है, अल्फा बीटा और बच्चों गामा होता है। सूत्र क्या होता है, तो -b/a, ठीक है। चलिए बताइए अल्फा का मान क्या है, 2 है, प्लस है तो प्लस, बीटा का मान बच्चों क्या आप देख सकते हैं 1 है, प्लस है तो प्लस, गामा का मान बच्चों क्या है 1 है। आगे चलते हैं, माइनस का माइनस, बी का मान आप देखिए जरा क्या है, तो बी का मान आप देख सकते हैं -4 है ना, माइनस क्या है 4 है बच्चों, ठीक है। ये आपका माइनस से सूत्र का ये माइनस कर दिए, और बी का मान भी क्या है -4 है बच्चों। ए का मान देखिए क्या है, यहां भी आप इसको क्या कर लीजिए, घेर लीजिए, ताकि पता चल जाए एबीसी का मान बढ़िया से तुरंत नजर आ जाए। ए का मान 1 है बच्चों, 2 2 है ना, 2 1 3, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, माइनस माइनस प्लस तो 4, आप देख सकते हैं दोनों बराबर आया। तो बच्चों ये रहा शून्यकों का योग से। अब आगे चलते हैं, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, जिसका संकेत आपको पता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होता है। सूत्र आपको पता होगा, है ना, सूत्र इसका क्या होता है, तो c/a होता है। चलिए अल्फा का बच्चों मान क्या है, अल्फा का मान जो है 2 है, बीटा का मान क्या है 1 है, प्लस है तो प्लस, आगे बीटा का मान 1 है, गामा का मान 1 है, प्लस है तो बच्चों प्लस कर दिए। फिर आगे क्या है, गामा ही है जिसका मान 1 है, और अल्फा का मान बच्चों क्या है 2 है। आगे देखिए सी का मान कहां से मिलेगा, तो आप देख सकते हैं सी का मान यहाँ 5 है, यहाँ भी देखिए 5 है। ए का मान बच्चों क्या है, तो ए का मान आपका 1 है। आगे चलते हैं, 2 में 1 से गुना कीजिए, 2 होगा, प्लस है तो प्लस, अगर 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, प्लस है तो प्लस, 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा,
और बच्चों यहाँ पे क्या है आपको 5 है ना। तो 2 1 3 3 2 5 आप देख सकते हैं दोनों साइड में बिल्कुल बच्चों क्या आया, बराबर आया। तो आपको था दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग था, जो कि आप देख सकते हैं दोनों क्या आया, बराबर आया। बच्चों आगे चलते हैं, आपका आगे क्या होता है, तो शून्य का गुणनफल होता है, शून्य का गुणनफल है ना, शून्य का गुणनफल जिसका संकेत होता है अल्फा बीटा और बच्चों क्या गामा होता है। सूत्र क्या होता है, तो माइनस डी बटा ये होता है ना। अब अल्फा का मान पूछ रहा है, इसमें क्या है अल्फा का मान, देख सकते हैं 2 है, 2 कर दिए। गुणनफल है बच्चों, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा है, अल्फा गुने बीटा, बीटा का मान क्या है 1 है, गामा का मान क्या है आप देख सकते हैं 1 है, बराबर माइनस डी का मान बच्चों क्या, डी का मान, तो डी का मान देख सकते हैं -2 है, और बटा में रहा आपको ए का मान जो कि आपको 1 है। बच्चों 2 में 1 से गुणा कीजिए, 2 में पुनः 1 से करना है तो 2 हुआ है ना, और माइनस माइनस प्लस तो 2 का 2। बच्चों आप यहाँ भी देख सकते हैं कि बराबर आया। तो अतः बच्चों इससे पता चलता है कि यहाँ पे 3 शून्यक अल्फा बीटा और गामा जो दिया था बिल्कुल आपको ये शून्यक है। किसका शून्यक है, तो त्रिघात बहुपद x³ - 4x² + 5x - 2 का। तो इसी लाइन को आपको लिख देना है। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिघात बहुपद क्या है, त्रिघात बहुपद क्या दिया था, x³ - 4x² + 5x - 2 के 3 शून्यक, कौन कौन 3 शून्यक था, 2 1 और बच्चों क्या 1 है, क्योंकि यहाँ पे जांच हो चुका है ना, शून्य का योगफल से, शून्य के गुणनफल से, और 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग से भी जांच किए, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ भी बराबर आया, यहाँ भी बराबर आया बच्चों, यहाँ भी आपका बराबर आया। तो बच्चों आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट ताकि आपको काम दे, है ना। तो बच्चों ये आप पढ़ रहे थे क्या, तो प्रश्नावली 2.4 H के, है ना, आपको पहले प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन था बच्चों, जो आप भाग 25 पढ़ रहे थे। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में आपको लेकर आएंगे इसी प्रश्नावली 2.4 का ही बच्चों दूसरे प्रश्न को, है ना। तो जुड़े रहे राकेश मैथमेटिक्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।